हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल होगा हमारा वो बेस होगा मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो चलो हम लोग आज पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, आपको मास कैलकुलेट करने हैं 0.1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट के, फिर 1 into 10 to the power 23 molecules of methane and 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये तीनों कंडीशन में ना मुझे मास कैलकुलेट करने होंगे। तो चलो हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ए में देखिए, मेरे पास 0.1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट है। तो पोटेशियम नाइट्रेट के हमारे पास मोल्स हैं, हमें मास चाहिए। तो हमें पता है ना फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो हमें वो गिवन मास ही आपको पूछा जा रहा है कितना होगा इसके अंदर। तो गिवन मास बाई आप लिखेंगे नीचे में मोलर मास। तो मोल्स आपके पास गिवन है, अगर आप मोलर मास मालूम कर ले तो फिर हमें मास मालूम चल जाएगा। चलो, मोलर मास पोटेशियम नाइट्रेट का कितना होगा। तो पोटेशियम का कितना होता है मास, 39। आपके पास नाइट्रोजन की 14 होती है, 6 into 3 करोगे 48 होगा। और अगर हम सबको इसमें सबको सॉल्व कर ले, ऐड कर ले, तो ये आपके पास 9 4 13 13 और 8 1 21 हो जाएगा। और 4 3 7 7 और 8 और 8 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10, यानी मोलर मास आएगा 101 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये फिर। तो अगर हमें निकालना है मास, तो मोल्स की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ मोल्स कितना है, 0.1 है पोटेशियम नाइट्रेट की। गिवन मास को हम स्मॉल एम से इंडिकेट कर दे रहे हैं, मोलर मास हमारे पास 101 है। तो आप m की वैल्यू निकालोगे मास, तो 0.1 में 101 की मल्टीप्लाई होगी, और ये 10 आपका नीचे आ जाएगा, और डिवाइड करोगे तो 10.1 ग्राम। तो फर्स्ट कंडीशन का कितना होगा मास, तो 10.1 ग्राम होगा। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड नंबर यानी कि बी। देखो बी को कैसे सॉल्व करेंगे। बी हमारे पास है 1 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन। मतलब ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, और हमें मॉलिक्यूल से क्या निकालना है, मास निकालना है। तो पहले आप ये मालूम कर लो कि इस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मोल्स हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मोल्स निकल गया, मॉलिक्यूलर मास निकल गया, तो मास निकल जाएगा फिर। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ना 6.022 into 10 to the power 23। अगर मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास होंगे तो वो तो 1 मोल के इक्वल होता है। फिर इतना मॉलिक्यूल्स 1 मोल के इक्वल होगा। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में कितने मोल्स होंगे। तो पहले आप इतने में 1 होंगे, तो आप पहले 1 पे निकाल लो, ज्यादा सही रहेगा। 1 पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे में, इसको शॉर्ट में मैं Na लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो 1 into 10 के पावर 23 पर कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखिएगा 6 1 बटे में पहले तो लिख लो 6.022 into 10 के पावर 23, और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 23, जो कि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास जो मोल्स आएगा 1 बटे में 6.022। ठीक है, तो मोल्स हमारा मालूम चल गया। अब मोल्स निकल ही गया, तो हम निकाल सकते हैं क्या, मास निकाल सकते हैं। क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास, जो कि हमें निकालना है, उसको मैं स्मॉल एम से इंडिकेट कर दे रही हूँ, मोलर मास। मेथेन का फॉर्मूला बच्चे लोग CH4 होता है। मोलर मास, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है, 4 हो जाएगा, तो 12 4 16। ये 16 लिख दो, मोल्स की वैल्यू पुट कर दो 6.022, और अगर आप यहाँ से मास को कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे फिर, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2.65 आ जाएगा, 2.657 ग्राम। तो हमारे सेकंड केस में भी हमें मालूम चल गया कितने मॉलिक्यूल्स में, यानी 1 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन के अंदर कितने मास हो सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी पर है, उसके अंदर कितने मास होंगे। तो पहले आप ये मालूम कर लीजिए कि आपके पास जो इतने वॉल्यूम्स है हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, उसके अंदर मोल्स कितने हैं। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम लिखते हैं डिवाइडेड बाई एसटीपी पर अगर है तो 22.4, बट ये लीटर में है बच्चे लोग, इसको अगर हम ml में कन्वर्ट करें या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो ये 00 और बढ़ाना पड़ेगा फिर आपको।
चलिए v की वैल्यू पुट कीजिए, ये सेंटीमीटर क्यूब में अब हो गया, तो 112 डिवाइडेड बाई 22400, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपके 2 बार में कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 00, यानी मोल्स आपके आ गए 1/200। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास, जो कि हमें नहीं पता, गिवन मास को m मान लेंगे। मोलर मास H2 का कितना होगा, देखिए हम H2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो सब गैसेस के लिए ही होता है, हाइड्रोजन एक्चुअल में गैस ही है। तो यहाँ पर इसकी मोलर मास H2 का 2 हो जाएगा। मोल्स कितना पुट कर दोगे, तो मोल्स मेरे पास 1/200 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.01 ग्राम, यानी कि थर्ड कंडीशन में 112 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन के अंदर एसटीपी पर जो होंगे उसका जो मास आएगा आपके पास वो 0.01 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन, में कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 10 to the power 22 molecules of a gas at 300 Kelvin and 760 mm pressure। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम बताने के लिए। देखिए वॉल्यूम बताना है किसका, आपके पास 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स गैस है। कौन सी गैसेज है यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन गैस की मॉलिक्यूल्स दी हुई है। तो पहले आप क्या काम करो, मोल्स मालूम कर लो। तो मोल्स ऑफ गैस क्या होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स अगर आपको मोल्स में आना हो तो एवोगाड्रो नंबर से आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, फिर 6.022 into 10 to the power 23। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे। और एक्चुअल में अगर आप डिवाइड करके देखेंगे, मैं तो बोल रही हूँ कि आप इस चीज को डिवाइड करने से थोड़ा दूर बचिए, इसको छोड़िए ये सब। 6.022 और यहाँ पे 10 बच जाएगा, लास्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। तो हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर भी है, और हमारे पास मोल्स भी निकल गया। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हम लोग जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू हमारा एनआरटी होता है। प्रेशर आपके पास 760 mm में है, तो देखिए 760 mm जो होता है इज इक्वल टू 1 atm के इक्वल होता है। तो मैं प्रेशर की जगह पे 1 atm पुट कर दे रही हूँ। वॉल्यूम हमें तो फाइंड ही करना है। मोल्स आप निकाल चुके हैं, 1/में 6.022, और N2 में कितना आपके पास है, N2 आपके पास 10 है। R की वैल्यू कितनी होती है 0.0821। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। और अब इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने पर आपके पास 0.40900 लीटर होगा। लीटर क्यों, क्योंकि R की वैल्यू लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में होती है। अब इसको मैं सॉल्व कर दूं अगर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 409.00, यानी अप्रोक्स 409 के आसपास इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर चलो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम लोग थर्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है इस बार। थर्ड क्वेश्चन में हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि P4 एटम। देखिए आपको एटम्स भी बताने हैं और मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं। 124 ग्राम आपके पास क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस किस फॉर्म में बच्चे लोग, P4 की यूनिट होती है। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 4 फॉस्फोरस आपस में ज्वाइंट है। तो एक्चुअल में अगर कहा जाए तो ये जो चारों फास्फोरस आपस में अटैच है, एक तरीके से ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि इसमें एक ही तरह के एटम्स है। तो मुझे इसमें एटम्स भी बताने हैं, मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं। तो पहले आप क्या काम करो कि यहाँ पे 120 जो 4 लिखा हुआ इसमें मालूम कर लो कि मोल्स कितने, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेशन हमारा मोल्स पे ही होता है। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास आपके पास 124 है, मोलर मास P4 का निकालिए। एक फास्फोरस का मास 31 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 124 ही आना है। तो इसका मतलब है इसमें जो मोल्स आएंगे वो 1 है। अब बताइए कि मोल्स से एटम में अगर जाना होगा तो क्या करेंगे, यानी कि एटम ऑफ फॉस्फोरस निकालना है इन 1 मोल। 1 मोल में कितने एटम होंगे फॉस्फोरस के, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे फॉस्फोरस के, तो 6.010 के पावर 23 होते हैं, क्योंकि P4 क्या है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। एटम्स मांग रहा है तो P4 में कितने एटम्स है, 4 एटम्स में। आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम मालूम चल जाएंगे P4 के अंदर कितने हैं। और अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है 1 मोल के अंदर कितने होंगे, तो ये तो आपके पास एवोगाड्रो नंबर के ही सिर्फ इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 यहाँ पर जो कंबाइनिंग है वो एक्चुअल में एक ही मॉलिक्यूल के इक्वल है, और आपके पास मोल्स भी एक ही हैं। तो 1 मोल्स इज इक्वल टू 6.010 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं।
तो ये आपका आंसर सेकंड वाले के लिए हो जाएगा। यानी कि एटम्स कितने प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे 4 × Na, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो आप सिर्फ डायरेक्ट Na ही बोलोगे, क्योंकि आपके पास जो मोल्स है वो एक्चुअल में 1 ही तो आपके पास आया हुआ है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड। आपसे कह रहा है कि आपके पास एवोगाड्रो नंबर जितना रुपीज है, काफी ज्यादा ये रुपीज हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, इतना सारा ये रुपीज है। तो कह रहा है कि मान लीजिए आप एक सेकंड में 10 लाख रुपीज आप किसी तरह से मान लीजिए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड में 10 लाख रुपीज खर्च कर रहे हो। अब कितने दिन लग रहे हैं, एक सेकंड में आपको कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपीज आप आराम से इन्वेस्ट कर दे रहे हो, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पूछा जा रहा है आपसे कि तो बताओ फिर एवोगाड्रो नंबर जितना पैसा खर्च करने में आपको कितना ईयर्स लगेगा। एक सेकंड में आप 10 लाख रुपीज खर्च करते हैं, तो ये इतना पैसा आपको खर्च करने में कितने साल लगेंगे वो बताना। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको सिंपली ऐसे समझेंगे हम लोग, 10 लाख रुपीज को खर्च करने में हमें सिर्फ एक सेकेंड का टाइम लगता है बस। तो फिर पहले 10 लाख में पहले मालूम कर लो कुल कितने होते हैं रुपीज। तो 10⁻6 यही हमारे पास रुपीज होते हैं। तो एक सेकेंड में आप खर्च करते हैं, तो एक रुपीज को आप कितने सेकेंड में खर्च कर रहे होंगे, 1/10 लाख। और आपके पास कुल कितने रुपीज है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने रुपीज को खर्च करने में कितना टाइम लगेगा। तो 10⁻6 और यहाँ पे गैटो नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे फिर, और डिवाइड करोगे फाइनल, तो आपको मैं बता दे रही हूँ कितना आ जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻17 आएगा सेकंड। क्यों, क्योंकि आपका सेकंड में गिवन है ना, 10 लाख को आप पर सेकंड में खर्च कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या सेकंड है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, ईयर्स में पूछ रहा है। इसको आप ईयर में कन्वर्ट कर लो। 6.02 इंटू 10⁻17 को ईयर में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड को पहले तो मुझे आवर में बदलना। एक सेकंड में, सॉरी, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं। अब ये अपोजिट करना है, सेकंड से आवर में जाना है, तो हमें पहले 3600 से पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो मैं सिर्फ 1 आवर की बात कर रही हूँ, लेकिन दिन भर में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो 24 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन आपको 1 ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 365। ये लिप ईयर का कंडीशन नहीं हो सकता, अदरवाइज उसको लिखना पड़ेगा। आप इसको डिवाइड कर लो, फाइनल जो आपके पास जो आंसर आएंगे 1.9089 इंटू 10⁻10 ईयर्स। मतलब एवोगाड्रो जितना नंबर आपको रुपीज को खर्च करने में आपको 1.9 इंटू 10⁻10 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको रेज कर लेती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्युपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 14 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन है, तो बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया होगा एसटीपी पे। तो देखिए, आपके पास सारे क्वेश्चन में मोल्स चाहिए होंगे, तो आप क्या करो, पहले मोल्स ही निकाल लो। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे। तो देखिए, आप एक्चुअल में फॉर्मूला जो एसटीपी पे यूज करते हो वो एटम्स के लिए नहीं, वो तो गैसेस के लिए यूज करते हो। तो N2 के फॉर्म में ही हुआ गैसेस जो नाइट्रोजन है, और गिवन मास 14 लिखोगे, उसका मोलर मास कितना हो जाएगा। तो N2 के लिए निकालोगे तो 14 × 2 करोगे 28, यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 इसके मोल्स हैं। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग हैं, तो हमें पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, V/में 22.4। अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो आप मोल्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर इंटू 22.4 कर लो, और ये हो जाएगा हमारा V के इक्वल। और आप यहाँ से चाहेंगे तो V की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2 ही है ना एक तरीके से। यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो क्या होगा, 1/2, 2 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। ये हमारा क्या होगा, V का वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब देखो सेकंड कंडीशन में 1.5 मोल ऑफ CO2 है, तो कितने उसके होंगे वॉल्यूम। ये तो डायरेक्टली आपके पास मोल्स गिवन है, मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, V/में 22.4।
मोल्स की वैल्यू पुट कर दो 1.5, आप मल्टीप्लाई कर लो 22.4 से, तो V इज इक्वल हो गया, और ये V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33.6 लीटर। ओके, तो आज का ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस था, इसको आपको सब लोग को ट्राई करना है, अच्छे से देख के उसको समझो फिर बनाओ, इसी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है फिर, चलो, थैंक यू।